रामचरण बोरा जी, मेयर जयपुर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी श्री नागराज जी, प्रमोद अग्रवाल, चेयरमैन कोल इंडिया। एट द वेरी आउटसेट आई एम थैंकफुल टू यू गहलोत साहब, अपने एक छोटा कार्यक्रम को एक तो इन्वेस्टमेंट बड़ा है, 3000 करोड़ का कुछ बड़ा है, लेकिन आप इधर ये कार्यक्रम अरेंजमेंट करते हुए इसका इम्पोर्टेंस आपने ज़्यादा बढ़ा दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद। और जो भी इधर आए हुए हैं, मैं उन सब लोगों का भी मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं और मीडिया को भी धन्यवाद समर्पित करता हूं। This is a great opportunity. The MOU has given us opportunity to assemble, and India, as you know, in last few years, as far as this COP20, 26, ये सब we are the leading from the front. Global warming, ये सब जो बातचीत चल रहा है, we are leading from the front. अभी भी UN में जो चर्चा हो रहा था, भारत का क्या है, यही चर्चा चल रहा था। What is the सोच, what is the thinking, what is the approach of the government of India? भारत का सोच के बारे में चर्चा चल रहा था। Mean the importance of India as far as this sector is concerned, renewable energy is concerned. This is being discussed in the entire world. But at the same time, we need to understand, हमको समझना चाहिए कि the need of the country is very high. जहाँ तक मुझे याद है, तो दुनिया में यूएस का पर कैपिटा कंजम्पशन है अराउंड 12,000 मेगावाट, करेक्ट है नागराजू साहब? और चाइना का है 5,000 और वर्ल्ड एवरेज है 3,500। भारत का है आज भी 1,200। तो अभी अगर ऐसे ही चलते हैं तो देश का जो इंडस्ट्रियल प्रगति है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो हो नहीं पाएगा। तो इवन इफ यू कैलकुलेट by 2040, according to IER, the electricity consumption per capita is going to be doubled. If that happens, then हमारा जो रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी मात्रा में ऊपर चले जाता है। So how to do it? Then there are two options. One is we should go for the renewable. And that's why this is the second agreement with the Rajasthan government in last 2 years. One is tripartite agreement between MECL, Rajasthan State Mines and Mineral Limited, and second one is this is the another MOU we are having in last 2 years, and this is for purely for the renewable energy. So even Coal India being the producer of the coal, इनका काम है कोयला प्रोड्यूस करने का, लेकिन इससे पहले उन्होंने इनका रेवेन्यू और इनका प्रॉफिट अच्छा था, इसलिए इनको भी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको डायरेक्शन दिया, रिन्यूअल में चलाइए, थोड़ा कुछ रिन्यूअल पे पैसा लगाइए। तो अलॉन्ग विथ दी कोल प्रोडक्शन रिन्यूअल भी पैसा लगाने का इन लोगों ने शुरू किया। इसलिए हमारे पास भी आए थे, हम सब लोग ऑफिसर लोग बैठे थे, उन्होंने बोला कोई हमको प्रेफरेंस एज ए स्टेट वी डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंस, वेयर एवर पोटेंशियल इज मोर देयर यू गो, ऐसे हमने इन लोगों को बोला था। आज इधर ये अच्छे माहौल में एक काम हो रहा है और ये भी चर्चा चलता है कोयला का भविष्य क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोयला का भविष्य तो कम से कम और 50 साल रहने वाले, इसमें विदाउट डूइंग मच पोल्यूशन, विदाउट बीइंग रिड्यूसिंग द एमिशन, हमको कैसे बिजली उत्पादन करना चाहिए, ये हमारा चैलेंज है। तो इसीलिए कोल गैसिफिकेशन के लिए हमने एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव भी
6000 करोड़ का हमने भारत सरकार ने अभी घोषित किया है। 7-8 प्रोजेक्ट भी हम उसमें कोशिश कर रहे हैं, और राजस्थान से भी कोई अगर उधर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो बिकॉज इट इज अ बिडिंग प्रोसेस, इफ समबडी वांट्स टू डू दैट वी कैन डेफिनेटली सपोर्ट, बट द थिंग इज एंड उसमें अगर कमर्शियल कोल माइनिंग जो हमने लॉन्च किया है, even if you want to participate in that, recently we have passed an order, 50% of the revenue sharing we are, that is when if you are giving 100 rupees revenue sharing to a state, in that 50% rebate is given if it is for the coal gasification. Even if you use 10%, just 10% of the total coal produced, if you use for the coal gasification, then there will be revenue sharing with 50%, there will be concession. So these are the few changes we have brought in, and also the coal production also. Last 7 years, last year, if I can quote the figures of the last year, our total coal production was around 572 million ton. In last 7 years, now it has come to almost domestic coal production. Last year, all put together, it was around 817 million ton. And this year, we have already, the Coal India is अपने टारगेट के हिसाब से ही चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है Coal India will meet its, definitely its जो goal है, target है around 700 million ton, that they will reach, and another 200 million ton जो हमारा प्राइवेट लोगों को हमने दिया है, कैप्टिव को दिया है, और कमर्शियल कोल माइनिंग का ऑप्शन हुआ है, ये सब मिला के अबंडेंट कोल माइंस का ऑप्शन किया है। गहलोत साहब प्रधानमंत्री जी ने एक आइडिया दिया, कोल इंडिया के पास बहुत जगह ऐसे ही पड़े थे, फॉर वन और अदर देन दे वर नॉट एबल टू डू द माइनिंग इन दैट, वो भी हम अभी प्राइवेट वालों को दे रहे हैं, एमडीओ मोड पर नहीं, रेवेन्यू शेयरिंग पे मोड पर दे रहे हैं, तो उधर से भी हमारा कोयला का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जितना हमको पहले ध्यान देने का था, जब कोयला का चलता था, when coal was accepted by the world, इतना रेजिस्टेंस जब नहीं था, unfortunately having abundant coal in the country, we did not produce it. That was the most unfortunate thing. जब हम प्रोड्यूस करना शुरू कर रहे हैं, हमको तरह तरह का रिस्ट्रिक्शन दुनिया से आने का शुरू है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, एक तो गैसिफिकेशन पे जाना है, सस्टेनेबल माइनिंग करना है, और विदाउट पोल्यूशन कैसे विद्युत उत्पादन करना है, ये सोचना है, क्योंकि इंडिया हैज नो अदर ऑप्शन। एंड हमारा जहां तक हमारा इस बार का 817 मिलियन टन जो हमने डिस्पैच किया है, दिस इज द एवर हाईएस्ट। एंड बिफोर टू दैट ईयर, even we could have prepared for that also, but before to that year what happened, because of the COVID, कितने स्टेट को हम बता रहे थे कोयला स्टॉक करके रखो, बहुत स्टेट्स रिजेक्ट किया, जैसे नहीं हमारे पास कोयला बहुत है, अभी मत भेजो, तो इसके कारण हमारा आग लगना शुरू, कोयला बहुत है, अभी मत भेजो, तो इसके कारण हमारा आग लगना शुरू हो गया, हमारा कोयला के जो हमने स्टॉक बढ़ा के रखा था, आग लगना शुरू हो गया। तब से थोड़ा प्रोडक्शन कम हुआ था, बट दिस टाइम इन वेरी द मंथ ऑफ द वेरी ह्यूज डिमांड मंथ जो हम बोलते हैं, दैट इज सितंबर, अक्टूबर एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस महीने में बाय एंड लार्ज कहीं भी हमारा कोयला का प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसे हमने मैनेज करने में सक्षम हुआ, और हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा हो गया इस बार। एवर हाईएस्ट प्रोडक्शन, मैंने जैसे कहा 817 मिलियन टन हमारा डिस्पैच फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है। और इस बार द करंट ईयर व्हाट इज गोइंग ऑन, इन दैट ईयर आवर टोटल डिस्पैच विल बी अराउंड 900 मिलियन टन। दिस इज द एवर हिस्टोरिक डिस्पैच इस बार हो जाने का संभावना है। एंड एज फार एज चीफ सेक्रेटरी मैडम वाज मेंशनिंग, राजस्थान में अभी एक सप्ताह का कोयला है, जहां तक हमारा रिकॉर्ड्स है, हम राजस्थान के पूरा ख्याल रखेंगे साहब, आप चिंता मत करें। तो इसमें राज्य सरकार का भी मेरा निवेदन है साहब, इसमें क्या है, तो हम रेल कम रोड पर भी कोयला दे रहे हैं। रेल कम रोड बोले तो
माइन से उठा के जाके आपको प्राइवेट साइडिंग से भी लेना पड़ेगा। हमने 12-13 रेक्स पर डे देते थे, अभी 16.5 रेक्स किया है ना प्रमोद जी, 16.5 रेक्स किया है। तो 16.5 रेक्स मीन्स 2-3 रेक्स हमने बढ़ाया है, और भी आगे हम और ज्यादा भी करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमने 2 ऑफर आपको किया है, आपके लोग काम कर रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग एनी, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग against or anybody or any government, any for that matter. Your people are also working on that. He had come to me, your CMD is regularly visiting, and whenever he comes to me, he said, गेहलोत साहब ने ऑर्डर दिया, आपको कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे ही आके हमारे साथ। तो तब मैंने कहता हूँ गेहलोत साहब के हमारा भी थोड़ा काम करने के लिए बोलो, ऐसे मैं ऐसे मजाक में कहता हूँ। उसमें एक तो ये है, रोड कम सी रूट से, बिकॉज कंस्ट्रेंट क्या है, उधर से आपका वैगन आके इधर से डिलीवरी देके जाने के लिए बहुत समय लगता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज फॉर एग्जांपल माय स्टेट राजस्थान, पंजाब, ये सब स्टेट जहां कोयला है वैसे वैसे दूर दराजे का इलाका में। फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो ए बिग इशू। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में हम RSR रूट, रेल कम सी रूट हमने अपनाया है। उसके लिए कोयला भी हमने रिजर्व रखा है, और पारादीप में इधर उधर हमारा कोयला पड़ा है जी। The problem is lot of koila is, coal is stocked in port, in siding, around 8 million ton. 8 million ton koila is stored either in some siding, some ports. तो इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमने आप लोगों को एक सुझाया है, और हमारे तरफ से भी हमने शिपिंग सेक्रेटरी शिपिंग मंत्रालय से हमारा बातचीत हुआ है। प्रधानमंत्री जी का हमको डायरेक्शन था, किसी भी राज्य में कैसे कोयला पहुंचाने का वो राज्यों से बातचीत करके करो। मैंने आपके मंत्री को भी मैंने बोला था, वो भी 2 बार मुझे मिल के गए हैं, एंड यू कैन आस्क हिज एक्सपीरियंस। हम जहाँ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते थे, ऑन द स्पॉट सॉल्व करके हमने भेजा है मंत्री जी को। करेक्ट है या नहीं बाटी जी? तो इसीलिए हमारा इरादा है, हर स्टेट का डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जी का सोच ये है कि हर स्टेट का जब डेवलपमेंट होता है तब भी भारत का डेवलपमेंट होता है। न्यू इंडिया इंक्लूड्स न्यू राजस्थान ऑल्सो, न्यू कर्नाटक ऑल्सो, न्यू महाराष्ट्र ऑल्सो। सो टू बिकम न्यू राजस्थान, न्यू महाराष्ट्र, न्यू कर्नाटका, टू बिकम इंडिया, टू बिकम न्यू, ऑल दिस बिकम ऑल्सो शुड बिकम न्यू। फॉर दैट हमको एक ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, कोल गैसिफिकेशन का है, और पिटेड प्लान का। एंड आई एम गिविंग यू ओपन ऑफर ऑल्सो। हमारे कोल कंपनी के साथ हो या प्राइवेटली हो, अगर आप अभी कोयला ट्रांसपोर्टेशन से हमारा बिजली ट्रांसपोर्टेशन इजी है। कोल हेड पावर प्लांट, पिटेड पावर प्लांट आप लगाना चाहते हैं तो कोल इंडिया शायद रेडी है नहीं है प्रमोद जी? हाँ, तो हम तैयार हैं। तो इसके लिए आपको एग्रीमेंट वगैरह करना पड़ेगा। और ओपन ऑफर इज दैट नाउ। आई थिंक रिसेंटली वी आर हैविंग एन एग्रीमेंट विद असम गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, पिटेड पावर प्लांट हम लगा रहे हैं, सो दैट the transportation of the coal is becoming a problem. So keeping that in mind, we are thinking in this direction also. तो आप सोच सकते हैं, ये तो हमारा एक ऑफर है अल्टीमेटली। एंड उसके साथ ही साथ जो पारसा का है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। पारसा कांता का आपका कोयला का कम होने का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, जो कोयला राजस्थान में 1 सप्ताह के बाकी जगह ज्यादा है, एक ही कारण है। पारसा से हमको कोयला आता था पर डे 11 रेक्स, तो उधर कोई ना कोई कारण से बंद हो गया है। हमारे तरफ से भी कोशिश चल रहा है, आप भी देश के वरिष्ठ नेता है, आप भी कोशिश कर रहे हैं। अगर थोड़ा पीछे पड़ के उसको सॉल्व करते हैं तो, क्योंकि स्टेज 1 स्टेज 2 सब क्लियरेंस हो गया है उसमें, तो उधर थोड़ा कुछ अगर एफर्ट आप भी करो, हम भी करेंगे, वो हो गया तो। क्योंकि अभी कोल इंडिया
अभी 700 मिलियन टन कर रहे हैं और 25-26 तक we want to take it to 1 billion. But in spite of that, demand is going to be increased. There will be huge demand. Luckily, the post-COVID, in the entire world, there is a recession as far as post-COVID, there is a recession, and not only post-COVID, and even after Ukraine and Russia, there is a lot of recession. But because of effort of Team India and under the leadership of Prime Minister Shri Modi ji, India has picked up its economy well in comparison to other countries. And all states are also contributing to that. So keeping that in mind, now we have to increase all our avenues so that हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए, हमको हमारा फार्मर्स को भी बिजली देना चाहिए, ये सब सोचते हुए हमको और थोड़ा तेजी से काम करने का जरूरत है. So keeping that in mind, we are working on this so many things, and ultimately together we should work, then only things are possible. तो इसलिए मैं भी बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के सरकार से, मुख्यमंत्री से, आप भी कोशिश करो वो हो गया तो, क्योंकि in spite of having produced so much, many times we will not be able to meet the requirements because the limitation of some of the issues. So keeping that in mind, I suggest पारसा का हो गया तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है. तो पारसा का हमारे तरफ भी आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, लेकिन अगर आप बात करते हो, क्योंकि यू आर द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ द कंट्री, एंड इफ यू कैन स्पीक टू योर काउंटर पार्ट देयर, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड. तो अनदर रिक्वेस्ट है गहलोत साहब, हमने बहुत बड़ी मात्रा में माइनिंग में रिफॉर्म्स लाए हैं. तो इफ आई कैन टेल यू वन एग्जांपल, बिफोर आवर माइनिंग रिफॉर्म, the total revenue of the Odisha government was around 25,000 crores. And just 1 year back, when we brought out a big reform, after that they implemented all reforms and started the auctioning. This year, their revenue has gone from almost 25,000 to 49,000 crores. And have deposited some 10,000 crores of rupees in the Reserve Bank. They have deposited in the Reserve Bank. और सभी डिपार्टमेंट को लिखा है, and this is the presentation given to me by their chief secretary and their minister in the mining ministers conference. They presented to me. I only request the state government कि आपका भी काम शुरू हुआ है और थोड़ा तेजी से करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है, क्योंकि दिस इज द ओरिजिनल इकोनॉमी. जो माइनिंग होता है और माइनिंग से हम अगर प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं तो एक तो नौकरी भी मिलता है और ओरिजिनल इकोनॉमी है. अगर आप कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप कुछ प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह लगाते हैं तो हमको जो कुछ भी है मेजर रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं. अगर जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है हम इधर ही प्रोसेस करते हैं तो then it will add to our original economy. So this is the thinking. With this thinking, there was lot of resistance in the many circles, including bureaucrats. But under the guidance of Prime Minister, we have done it. And many states, and they are using it. Madhya Pradesh, after Odisha, Madhya Pradesh is the next state. They are doing extremely well as far as mining sector is concerned. इधर भी बहुत अपॉर्चुनिटी है. आप एक अनुभवी नेता है, आपके नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करेंगे, यही मैं आशा करता हूँ. और कोयला के बारे में तो मैंने ऑलरेडी कहा हूँ, आप भी कोशिश करो, हम भी जरूर कोशिश करेंगे. और इसके साथ ये प्रोग्राम में इधर आप आके एक MOU हस्ताक्षर करने का एक अच्छे मौके के आप उपस्थित हुए, आपको मैं धन्यवाद समर्पित करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय. आजादी के बाद हमने
ऊर्जा उत्पादन